अपना फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ गए क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डीम होगा तो आप बढ़ा लीजिएगा, विश्वास मानो। यदि आपको कुछ नहीं आता होगा तो हम आपको सिखा देंगे। ठीक, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग को सीखना है भौतिक परिवर्तन क्या है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको सीखना है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर का हम फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन से। आइए सिखाते हैं कि ये फिजिकल चेंजेस है क्या। तो ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन सिखा रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अरे याद कर ले जाओगे, बड़ा आसान सा है। भौतिक परिवर्तन क्या है सर जी? भौतिक परिवर्तन क्या है? तो सीधा से बोलोगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो बाबू, लिखने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम डेफिनेशन आपको बोल दे रहे हैं, आप नोट्स पर लिख सकते हो। ठीक, आपको हम सिखा दिए भौतिक परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ न बने। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सर जी एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कांच का टूटना। कांच जब टूट गया, देखो कांच नहीं टूटा था फिर भी कांच था, कांच टूट गया है फिर भी तो कांच है। यानी कुछ नया पुरान तो नहीं हुआ कि तोड़ दिया कुछ नया बन गया। तो यहां पर कांच का टूटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो कांच का टूटना। कांच का टूटना का मन लगा लो। और भी एग्जाम्पल सीख सकते हो। लोहे का पिघलना। देखो लोहा होता है सॉलिड स्टेट में है, लोहा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में है, ठोस होता है। जब उसे बहुत ज्यादा तापमान दिया जाता है या ताप दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे पिघल करके लिक्विड स्टेट में हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में हो जाता है। तो लोहा तो पिघल करके अवस्था बदलाना, अभी भी तो वो लोहा ही है। तो लोहा का सिर्फ अवस्था बदला है, ठोस था किसमें हो गया? द्रव में। क्या लोहा सोने में बदल गया? नहीं। लोहा चांदी में बदला? नहीं। लोहा ठोस अवस्था में था, द्रव अवस्था में भी क्या हो गया? लोहा ही तो है। यानी कुछ नया पुरान तो नहीं हुआ, वही मटेरियल है। सीधा सा बोलोगे लोहे का पिघलना। लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना। इस लोहे के स्थान पर आप सोना चांदी भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो। का पिघलना यानी किसी भी मटेरियल का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा? सीधा सा बोल सकते हो भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, किसी भी मटेरियल का पिघलना। हम यहाँ पे लोहा लिख दिए, आप सोना चांदी एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो। ठीक, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे भौतिक परिवर्तन क्या। एक बार हम रिकेप करते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कांच का टूटना, इसके बाद लोहे का पिघलना, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ते। अब हम आपको सिखाएंगे रासायनिक परिवर्तन, इसको हम मिटाएंगे। चल, अब हम सिखाएंगे रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा टॉपिक सीखना है रासायनिक परिवर्तन। इसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। किसकी बात करेंगे? रासायनिक परिवर्तन की। अंग्रेजी में बोले तो केमिकल चेंजेस। कौन सा चेंजेस? केमिकल चेंजेस होता है। अंग्रेजी भी सीखते चलो, आगे अंग्रेजी का ही जमाना चल रहा है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो। अंग्रेजी सीखते चलो। बोलते क्या इसको? केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। सीधा से बोलना, ऐसा परिवर्तन। कैसा? ऐसा। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हो
ऐसा परिवर्तन जिसमें नए नए पदार्थों का निर्माण होता है या फिर नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर से बोल दे हम, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ पाए होगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। सर जी इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा? तो चलो रासायनिक परिवर्तन का अब हम आपको एग्जाम्पल सिखा देते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण किसका? रासायनिक परिवर्तन का। इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। सर जी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो, लोहे में जंग का लगना। लोहा होता है, कुछ समय तक बाहर रख दो तो उस लोहे में धीरे धीरे जंग लगने लगता है। ठीक, तो वहां पे परिवर्तन कौन सा हो रहा? रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग का लगना। उसी तरह ये चांदी हो गया। चांदी देखोगे कुछ समय बीतेगा तो उस पर काले काले रंग की परत चढ़ता है, तो वो भी कह सकते हो चांदी पर काले परत का चढ़ना, वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लिख सकते हो आप, चांदी पर काले परत का चढ़ना, एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल सिखा दे। आप देखे होंगे कि जब सेब को काट करके कुछ समय तक रख दिया जाता है, जब सर जी सेब संतरा मुंह में पानी आ जाएगा, अच्छा चलो अच्छा साइड हटाओ। जब सेब को काटो और कुछ समय तक रख दो तो सेब के परत पर देखोगे कि कुछ भूरे कलर का परत चढ़ जाता है, कुछ भूरे कलर का परत चढ़ जाता है। बात कुछ इस तरीके से होता है कि जिस सेब होता है उसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आयरन मतलब लोहा कह लो, आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वह हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। समझ गए? वहां पर भी यानी सेब का, कटे सेब के सतह पर या परत पर भूरे रंग का परत चढ़ना, यह भी एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना, दूध का फट जाना, ये सब का सब रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। समझ पा रहे होगे? केले का पकना, ये भी एक तरीके से कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन है। समझ गए क्या? तो हम आपको सिखा दिए भौतिक परिवर्तन, इसके बाद सिखा दिए रासायनिक परिवर्तन का। एक बार देख लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? समझ पा रहे होगे? मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना, समझे क्या? चलो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो याद करो कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी रासायनिक परिवर्तन जहां जहां पे होगा वहां वहां पे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो सर जी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? चलो बताते हैं। अब हम आपको सिखा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी क्रिया जिसमें, देखो बाबू लिखने में समय लगेगा इसलिए हम बोल रहे हैं, आप नोट्स पर लिख लेना, याद भी कर लेना। ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ पुनः व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, कह सकते। आओ फिर से सिखा देते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो याद करो, ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ पुनः व्यवस्थित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करें FeSO4,
Fe एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, Fe नहीं, इससे भी आसान एग्जाम्पल चलो लेते हैं, मैग्नीशियम, Mg से क्या होता, मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम का जब दहन कराया जाता, दहन कराने का मतलब, जब भी कहेगा दहन कराना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ये बन जाता है MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO को क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो लोग होंगे या एक लोग होंगे, पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ बनाएंगे। यहां पर देखो मैग्नीशियम था, कौन था यहां पर, मैग्नीशियम, यहां पर कौन है, ऑक्सीजन है, ये मिल करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो देखो यहां पर मैग्नीशियम का दहन करा गया था, एक नया पदार्थ बना क्या, जब नया पदार्थ बनेगा तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी 100%। जब नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया वहां पे 100% होगी, वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि यहां पर देखो मैग्नीशियम था, दहन, दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना, ठीक, कोई भी मेटीरियल या फिर कह सकते हो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से दहन करके तभी जलेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बन गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ गए होंगे। चलो आगे सिखाते हैं आपको, मेन पॉइंट आप याद कर लेना। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए गए पदार्थ का गुणधर्म, मिलाए गए पदार्थ का गुणधर्म बने उत्पाद के गुणधर्म से अलग होता है, बने उत्पाद के गुणों से अलग होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल दो, रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या हो रहा है यहां पे, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है इसका गुण, जो नया पदार्थ बनता है इसका गुण मिलाए गए पदार्थों के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। चलो और भी एग्जांपल लिखा दे। हाइड्रोजन जानते होंगे H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ये मिलता है तो H2O बनाता है, जिसे बोलते हैं जल, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं जल। यहां पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, मिल करके जल बना दिया, मिल करके क्या बना दिया, जल। इस जल का जो गुण होगा इन मिलाए गए पदार्थों से सदैव अलग होता है, यानी इनका गुण कुछ इधर का गुण अलग है तो इधर का गुण कुछ अलग है। समझ गए क्या, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण मिलाए गए पदार्थों के गुणों से सदैव भिन्न होता है। आई होप समझ पा रहे होगे, पढ़ो लिखो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। किताब पढ़ो और जो समझा सिखा रहे सीखो पढ़ो। चलो दो एग्जांपल लिखा दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। हम आपको शुरू में एग्जांपल लिखा रहे थे, फिर कहोगे सर जी मिटा दे, चलो उसको भी लिख देते हैं। आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट, रुको और छोटा करके इधर लिखाते हैं, आयरन सल्फेट FeSO4। चलो इसको जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो ये टूटता है Fe2O3 में प्लस SO2, फिर SO3 में ये टूटता है, SO3 में टूट जाता है। इसमें एक पदार्थ देखो फिर से व्यवस्थित होकर के इतना ये Fe2O3 बना लिया, SO2 बनाया और SO3 बनाया। तो यहां पर भी क्या कर सकते हो कि आप रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि एक लोग से कितने लोग बन गए, 3 लोग। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। समझ गए क्या, हम आपको सिखा दिया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया। एक और चीज सिखा दें आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में होता क्या सच सच। तो मेन चीज ये है, रासायनिक परिवर्तन जहां पे होता या फिर कह लो रासायनिक अभिक्रिया जहां पर होता वहां पर पुराना आबंध टूटता है, पुराना आबंध टूटता है और नया आबंध बनता है। समझे क्या, रासायनिक अभिक्रिया में पुराना आबंध टूटता है और नया आबंध बनता है। नहीं समझे क्या, और इसी उदाहरण को हम आपको ब्रेक करके सिखाते। हाइड्रोजन देखो, जितनी भी गैसें होती हैं, जितनी भी गैसें होती हैं वो H2 के फॉर्म में होती है। कितने, किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, जैसे H2, Cl2, O2, N2। समझ पा रहे हो क्या, हाँ जितनी भी गैसें होंगी 2 के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होती हैं इसलिए वो 2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। बस इतने सीखो। हाइड्रोजन H2 है ना, ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाया होता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड। बीच में जो लाइन खींचा गया है इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन ऐसे। ऑक्सीजन जो होता है कुछ इस तरीके से बॉन्ड, चलो बीच में प्लस था तो हम प्लस बना देते। ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, रुको और अच्छा से लिखे हम इस, ये H,
ठीक, बीच में प्लस था तो प्लस। ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से होता, ऑक्सीजन, इसको बोलते डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। यहां पर जो बॉन्ड है देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच समझना थोड़ा सा, कि पुराना बंध टूटता और नया बनता है, तब जाकर रासायनिक अभिक्रिया होता है या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है। यही बात हम कह रहे हैं, उसी को समझाना चाह रहे हैं। क्या यहां पर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में आबंध है, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड या फिर